सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल टारगेट 99। सो आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे क्लास 9 बिहाइव कैटेगरी का चैप्टर 1 द फन दे हैड। सो इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। अगर आपने 90 हमारी वीडियोस देख ली तो आपके 99.9% आप उसमें उस चैप्टर में से क्वेश्चन कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। सो चैप्टर शुरू करते हैं। द फन दे हैड, चैप्टर का नाम ही है उनके द फन दे हैड। इसका मतलब है उनके पास जो मज़ा था। किन के पास पता नहीं। पहला क्वेश्चन है किन के पास पता नहीं। दूसरा क्वेश्चन है क्या मज़ा था, ये भी पता नहीं। मतलब हमें चैप्टर पढ़ना है दो फोकस से कि हम किन के पास क्या मज़ा था, ये दो आंसर हम निकाल सके। सो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं राइटर कौन थे, क्या था, क्या जन्म तिथि थी। सो राइटर के बारे में, इस चैप्टर के राइटर हैं इज़्याक एजिमोव, जो जिनका जन्म 1920 में हुआ था और वो 1992 में उनका देहांत हो गया। उनकी फैमिली यूनाइटेड स्टेट्स में रहती थी। वो एजिमोव नाम से एक प्रोफेसर थे, बायोकेमिस्ट्री के एक प्रोफेसर से। हिज फर्स्ट नोबल पेबल, मतलब उन्होंने नोबल भी लिखी थी जो कि पेबल थी। पहली नोबल की बुक का नाम है पेबल, जो कि 1950 में पब्लिश हुई थी। ही ऑथर नियरली उन्होंने कम से कम 500 बुक यानी कि 500 बुक्स लिखी और कई सारे अवार्ड भी जीते। उन्हें नोबल प्राइज़ भी मिला था। सो हमने राइटर में पढ़ लिया, अब थोड़ा चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम कैरेक्टर्स क्या क्या कौन कौन है इसमें तो वो पढ़ लेते हैं। सो मेन है इसमें मार्गी, टॉमी एंड काउंट इंस्पेक्टर, और ऐसे भी आते रहेंगे एक दो, वो ज़्यादा मेन नहीं है, लेकिन मेन मार्गी, टॉमी एंड काउंट इंस्पेक्टर ही है। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मार्गी कौन है? मार्गी एक गर्ल है। मार्गी एक इमेजिनेटिव गर्ल है। सो मतलब आधुनिक सोचने वाली, फ्यूचर की सोच लेती जल्दी जल्दी। वो 11 ईयर्स की थी। वो क्वाइट फैसिनेटेड बाय द ओल्ड बुक फाउंडेड बाय हर फ्रेंड, मतलब वो बहुत ही आकर्षित हुई। सर कहते हैं ना, जैसे आपने अगर आपने मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन कुछ देखी होगी तो आप भी देख लेते, मैं भी देखूंगा मैं भी देखूंगा। उसी प्रकार से जब वो जो ये स्टोरी है वो फ्यूचर में है, मतलब आज से 157 साल बाद की है, तो फ्यूचर में ही होगा। उस समय कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे, और अब उस ज़माने की लड़की इस ज़माने की बुक पढ़ेगी तो उसे हैरानी होगी कि जब वो अपने ज़माने में पढ़ती थी कंप्यूटर स्क्रीन पे बुक्स पढ़ती थी, सब कुछ टेली बुक्स पढ़ती थी, लेकिन हमारे ज़माने में टेक्स्ट बुक हुआ करते हैं। सो अभी लॉकडाउन के चलते हमारे भी थोड़े टेली बुक्स ही हो गए हैं, लेकिन वैसे तो हमारे टेक्स्ट बुक ही है अभी फ़िलहाल में। वह डायरी भी, उसे आदत थी कि वो डायरी लिख लेती है, तो उसने 17 मई 2157 को भी एक डायरी लिखी थी। किस बारे में डायरी लिखी थी, ये चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। अब टॉमी कौन है? तो पहले तो हमारा कैरेक्टर हो गया मार्गी। कौन थी? एक गर्ल थी। टॉमी टॉमी कौन थी, सॉरी कौन था? ही इज़ अ क्यूरियस एंड इंटेलिजेंट, वह भी बहुत ही चालाक था, समझदार था। वह 13 साल का था, 13 ईयर्स का था। तो हमसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्गी एंड टॉमी की एजेस बताइए। सो आप कह सकते हैं मार्गी की एजेस 11 साल की थी और टॉमी की 13 ईयर्स का था वो। मार्गी एक गर्ल थी, टॉमी एक बॉय था। सो इट इज़ इट इज़ हिज क्यूरियसली डैट टेक्स हिम द एटिक ऑफ दिस हाउस। उसकी वो जानने की ज़्यादा इच्छुक था, वो चीज़ें जानने की, तो उसी कारण से उसके घर में ही उसे एक पुराने ज़माने की बुक्स मिल रही है। जैसे कि हमारे ज़माने में बुक्स होती है, लेकिन वो तो फ्यूचर में, वो लोग तो फ्यूचर में हैं, तो उनको तो हमारे ज़माने की बुक पुराने ज़माने की लगेगी। जिस प्रकार हम जब हम हमारे ज़माने से पहले लोग, जो पुराने ज़माने के लोग थे जैसे लाइक अकबर बीरबल, वो लोग तो पाम लीव्स, पत्ते पर लिखा करते थे, ईंटों पर लिखा करते थे। अब हमें वो देखे तो हमें भी हैरानी होगी कैसे लिख लेते थे भाई वो सब। सो उनको हैरानी हुई, उनको ये देख के हैरानी हुई कि इस क्या कैसे वर्ड्स प्रिंट हो सकते हैं कॉपी पे, पेज, क्योंकि वो तो हमेशा उस पे लिखते थे कंप्यूटर्स पे। अब न्यू कैरेक्टर है काउंटी इंस्पेक्टर। ये कौन था? ही वॉज अ राउंड लिटल मैन, वह एक छोटा सा था और गोलमोल सा था, बिल्कुल लाल लाल फेस के साथ, पूरा वो औजार बॉक्स के साथ था। डायल्स ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव एन एप्पल, उन्होंने एक स्माइल दी मार्गी को और एक एप्पल दिया खाने के लिए। अब आपको मैं बता दूं काउंटी इंस्पेक्टर कौन था। वो जब उसका माइक
रोबोट ख़राब हो जाता है, टीचर होते हैं ना उस समय, तो रोबोट उनका ख़राब हो जाता है, तब काउंटी इंस्पेक्टर उन्हें इंजीनियर्स होते हैं एक तरीके के, ये ठीक करते हैं ऐसे रोबोट्स को। तो हमें पता चल गया मार्गी था एक लड़की, टॉमी था एक बॉय, काउंटी इंस्पेक्टर था इंजीनियर। मार्गी थी लड़की, टॉमी था बॉय और काउंटी इंस्पेक्टर बॉय था। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब अबाउट द स्टोरी के बारे में मैंने जैसे पहले बता दिया कि आपको कि स्टोरी फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में स्कूल्स भी नहीं होंगे, कॉलेजेस भी नहीं होंगे। उस समय जो क्लासेस थी वो वर्चुअल हुआ करती थी। आप एग्जांपल डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कैसे क्लासेस हुआ करती थी। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से पढ़ा करते, जिस प्रकार अभी हम लॉकडाउन के चलते पढ़ते हैं। हाँ, जैसे हमारी सिचुएशन है ना अभी, उससे थोड़ा और स्टैंडर्ड में हाई लेवल के वर्चुअल क्लासरूम हुआ करते थे, पूरा एक कंप्यूटर टाइप क्लासरूम जैसे। रोबोटिक टीचर्स हुआ करते थे, जैसे मैं लिखा है यहाँ रोबोटिक टीचर्स। मूविंग ई टेक्स्ट मतलब जैसे अगर हमें कोई वर्ड्स एक जगह सिंपल सा रखा हुआ मिले तो हम ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट नहीं होते, और अगर वही वर्ड्स हिलता हुआ मिले, बार बार हिल रहा हो, तो हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसी कारण से उस समय जो थे वो मूव हुआ करते थे। आज के ज़माने में कॉपी पेस्ट हुआ करते हैं। मार्गी रोट अबाउट डैट नाक्स, मैंने बताया ही था कि आपको डायरी लिखने का शौक़ था। उसने अपने पेजेस 17 मई 2057 के नाम से एक पेजेस लिखा। उसमें लिखा था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस डेट में उसने डायरी लिखी थी और क्या लिखी थी, तो आपका आंसर होगा 17 मई 2157 में लिखा था उसने, और लिखा था कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक सच्ची बुक मिली। सच्ची बुक क्या हो गया मतलब मैं बताता हूँ सच्ची बुक का मतलब, क्योंकि उस ज़माने में, जिस ज़माने में वो थे फ्यूचर में, उस ज़माने में उस किताबें नहीं हुआ करती थी, कंप्यूटर्स में हुआ करते थे। अब आप इस ज़माने के हो, अगर आपको पत्थर पे लिखी हुई चीज़ें मिले तो आप भी चौंक जाओगे, वाओ कितना अच्छा लगता है, म्यूज़ियम जस्ट लाइक म्यूज़ियम में रखे रहते हैं। तो उसी प्रकार उसे भी वैसी ही बुक मिली, तो उसने कहा आज मुझे एक असली बुक मिली है। सो आप बुक के बारे चैप्टर के बारे में और पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट वाज वेरी ओल्ड बुक। वो आप जाहिर सी बात है, पुरानी बुक ज़माने के हिसाब से पुरानी बुक तो हो गई होगी, 157 साल पहले की बुक्स थी, तो ख़राब तो हो ही गई होगी। येलो पेजेस एकदम पीले पीले हो गए थे, क्रिंकली हो गए थे, मतलब गट्ठर में हो गए थे, एकदम फटे फटे से रह गए थे। आप एग्जाम डायग्राम में देख सकते हैं कैसी बुक्स हो गई थी उसके। अब व्हाट अ वेस्ट, टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार की बुक है ये। मैं कहता हूँ, टॉमी कहता है कि जब तुम इसे पढ़ लोगे तुम इसे फेंक दोगे। मैं अनुमान लगाता हूँ, लेकिन मेरे पास जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें करोड़ों बुक्स आ सकती हैं और आएंगी भी, मैं उसे कभी नहीं फेंकूंगा। तो टॉमी कहता है ये बात। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कहता है ऐसी बातें, तो आपका आंसर होगा टॉमी। अब मार्गी स्क्रॉनफुल, शी ऑलवेज हेटेड स्कूल। अब वो मार्गी पूछती है कि ये जो बुक है किस विषय में है ये आखिर, तो वो कहता है कि ये बुक स्कूल्स पे डिपेंड है। अब स्कूल्स, वो मार्गी को पहले से ही स्कूल्स अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो टॉमी किस स्कूल की बात कर रहा है, क्योंकि उस ज़माने में इन फ्यूचर स्कूल तो अच्छे होंगे, स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशंस के होंगे। स्कूल्स तो वैसे होते नहीं थे, मैं क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, वर्चुअल क्लासरूम की। तो ऐसे ही वर्चुअल क्लासरूम हुआ करते, तो उसे मार्गी को लगा कि वैसे वर्चुअल क्लासेस की बात कर रहा है, लेकिन वो तो टॉमी आप हमारे ज़माने के स्कूल्स की बात कर रहा था। मार्गी को स्कूल्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो हेट करती थी। अब आपका सवाल होगा क्यों भाई इसको हेट, ऐसे तो हेट हम भी करते हैं, लेकिन आजकल तो बड़े याद करते हैं, काश हमारे स्कूल खुल जाए दोबारा। लेकिन हम क्वेश्चन है वाई, तो वाई का भी आंसर हम निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। मैकेनिकल टीचर हैड गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मतलब उसका जो रोबोटिक टीचर था, मैकेनिकल टीचर था, आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब जो रोबोट था एक तरीके से, वो टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था ज्योग्राफी के। क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि वो देखो, अगर वो 11 साल की थी तो उसे 15 या 16 के ईयर्स के हिसाब से एग्ज़ाम मिल रहे थे। अब जाहिर सी बात है, स्टैंडर्ड को हाई क्वालिफिकेशन के उसे क्वेश्चन मिल रहे थे, वो कर नहीं पाएगी। तो जैसे जैसे टेस्ट दिया जा रहा था, मार्गी की स्कोर कम होती जा रही थी। इतने तक कम हो गए कि उसकी माँ को मार्गी के ऊपर हाथ रख के बोलना पड़ा। सैड, मतलब कहते नहीं है बेटा पढ़ लो, तो वैसे ही उसकी मम्मी ने उस पर हाथ रखा। अब उसकी मम्मा ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, लिखा है अराइवल ऑफ काउंटी इंस्पेक्टर आए। अब काउंटी में क्या हुआ, काउंटी इंस्पेक्टर टुक द मैकेनिकल टीचर मैंने बताया ही था, काउंटी इंस्पेक्टर तो गोल मटोल से थे, लाल लाल फेस था, एकदम
बॉक्स वॉक्स रख के आए थे सब कुछ के। तो काउंटी इंस्पेक्टर आए, टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट, वो मैकेनिकल टीचर को अंदर ले गए। वहाँ उन्होंने मार्गी ने सोचा कि वो शायद इसे ठीक नहीं कर पाएंगे, वो तो बस ऐसे ही आ गए, कुछ आता नहीं है उनको। लेकिन उन्होंने 1 आवर्स में उनको पूरा ठीक कर दिया। बल्कि वो अब ज़्यादा ही कुछ ब्लैक अगली हो गए, ख़राब से हो गए स्क्रीन। ठीक हो गए लेकिन ख़राब से हो गए, बड़ी बड़ी स्क्रीन हो गई और भी लार्ज हो गई, बिग ब्लैक। देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ ब्लैक बिग स्क्रीन। मतलब काले का अब छोटी सी शक्ल थी तो बड़ा कर दिया तो ख़राब तो लगेगी, सिंपल सी बात है, बिग स्क्रीन हो गई। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं वो मिसेस जॉन्स को कहते हैं। मिसेस जॉन्स ये कौन है भाई? कोई है नहीं भाई, मार्गी की मदर है, लिखा भी है मैंने, मार्गी इज़ मदर। इट्स नॉट द मार्गी फॉल्ट। वो कहते हैं कि ये मार्गी की गलती नहीं है। जोग्राफी सेक्टर वो क्विक हो गया, जल्दी जल्दी हो गया था। अगर वो 11 साल की है तो उसे 16 ईयर्स के हिसाब से मिल रहा था। वो तो 11 के हिसाब करेगी लेकिन उसे मिल 16 के हिसाब से रहा था, इसलिए वो कर नहीं पा रही थी। अब काउंटी इंस्पेक्टर ने ठीक कर दिया है तो अब वो रेडी है, उन्होंने ठीक कर दिया है। तो आप मार्गी कुछ मत कहिएगा। टू टॉमी सैड इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। अब क्यों हेट करती थी वो तो पता चल गया। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। वो उसने बुक मिली थी, बस रियल बुक मिली थी। टॉमी कहता है ये हमारे ज़माने की बुक नहीं है पागल, ऐसे कहता है वो, पागल, स्टूपिड लिखा है ना मैंने, स्टूपिड, पागल। मार्गी को बड़ा दुख हुआ, पागल कह दिया इसने मुझे। वेल डू नॉट नो डैट काइंड ऑफ स्कूल वेयर मैन, मतलब उसे दुख हुआ कि मैंने क्या कह दिया भाई, मुझे पता नहीं, सॉरी बोलती, सॉरी मुझे पता नहीं था किस स्कूल के बारे में तुम बात कर रहे हो। तो टॉमी कहता है मैं उस स्कूल की बातें कर रहा हूँ जहाँ पर मैन जो होते हैं वो टीचर होते हैं, रोबोटिक टीचर नहीं होते, मैन होते हैं। अब मार्गी हैरान हो गई, ये कौन सा स्कूल है भाई? अब मैन इज़ नॉट स्मार्ट, मार्गी कहती है मैन इतना समझदार नहीं है कि वो दूसरों को पढ़ा सके, और ख़ासकर मैं तो कभी नहीं पढ़ूंगी किसी अनजान व्यक्ति से। लिखा है ना स्ट्रेंज मैन इन हर टू रीड टीच मी, मैं कभी किसी अनजान व्यक्ति से नहीं पढ़ूंगी। अब उस मार्गी की मदर के हिसाब से एक टीचर को बच्चे के ब्रेन के हिसाब से फिट होना चाहिए। बच्चा अगर कमज़ोर है तो टीचर कमज़ोर तरीके से पढ़ाना चाहिए, मतलब इजी वे से पढ़ा के थोड़ा हार्ड कर ले। अब कोई बच्चा हार्ड अच्छा से पढ़ लेता है तो उसे हार्ड ही चीज़ पढ़ाएंगे। इस हिसाब से उसकी मदर कहती थी कि बच्चों के हिसाब से टीचर को फिट होना चाहिए। लेकिन अब आगे, अब स्कूल टाइम होता है। मार्गी कहती है, मार्गी क्या कहती है? कुछ भी नहीं कहती भाई, मार्गी क्या कहेगी। अब वो कहता है मार्गी, टॉमी कहता है कि ऐसा नहीं होता, हमारे उस ज़माने में सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाता है स्कूल में, टीचर जैसे हिसाब से पढ़ाता है, बच्चों को उस हिसाब से पढ़ना चाहिए, पढ़ना होगा। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो जाके टीचर सिंपली पूछे, टीचर उसके स्टाइल में उसको जवाब देंगी। अब वो फिर जैसे बोलते, मार्गी बोलती है मुझे और इस बुक को पढ़ना है, इतने में स्कूल टाइम हो जाता है, लिखा है मैंने स्कूल टाइम हो गया। अब मार्गी इस मदर कहती है बेटा जल्दी आओ, मार्गी स्कूल टाइम। तो मार्गी बोलती है मम्मा अभी स्कूल टाइम, मैं जा रही हूँ, ठीक है मैं जा रही हूँ। इट वाज राइट नेक्स्ट स्कूल टाइम। अब स्कूल कहाँ पर है उसका? अब तो मैंने कहा था स्कूल तो है ही नहीं, लेकिन स्कूल तो है, लिखा हुआ है स्कूल टाइम। तो स्कूल कुछ नहीं है, स्कूल है उसका बेडरूम के बगल में, बेडरूम के बगल में स्कूल, ये क्या बात हुई भाई? बेडरूम के बगल में स्कूल मतलब मैकेनिकल टीचर जो है एकदम स्कूल टाइप था वो, रोबोटिक टीचर ही था, पर उसमें एक सेक्टर लगा हुआ था जिसमें टेस्ट रखो, वो काम देता, कैलकुलेशन सब कुछ करता था जैसे स्कूल में होता था। बट वो एडवांस क्वालिटी की हुआ करते थे। आज तो हम स्कूल जाते लेकिन वो तो बेडरूम के बगल में ही था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि उसका स्कूल था कहाँ पर आखिर, स्कूल था कहाँ पर आखिर? तो आप कह सकते हैं उसका स्कूल बेडरूम के बगल में ही था। राइट नेक्स्ट, द मैकेनिकल टीचर वॉज ग्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब वो स्कूल के बारे में सोच ही रही थी कि मार्गी ने आज कितने अच्छे बुक पढ़ाई। वो जब स्कूल टाइम पहले होता है, स्कूल टाइम होने से पहले मार्गी कहती भी है क्या मैं इस बुक को वो स्कूल बुक इस बुक को स्कूल टाइम के बाद पढ़ सकती हूँ? तो वो कहता है ठीक है देखते हैं। अब स्कूल टाइम हो जाता है, उसके बाद मैकेनिकल टीचर वाज ग्लैशिंग वो, अब मैकेनिकल टीचर जो होता है वो अपने स्क्रीन पर कैलकुलेशन देता है ये करने के लिए
लेकिन वो उसका ध्यान बिल्कुल नहीं होता स्कूल की तरफ, वो सोच रही होती है काश मैं वैसे हमारे स्कूल भी हुआ करते, कितना मज़ा आता उनको। लिखा है द फन दे हैड। अब समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन वो दो, तो मैं बता देता हूँ अभी। जो मज़ा चैप्टर का वो मीनिंग क्या था, द फन दे हैड, जो मज़ा उनको था। क्या मज़ा था वो चैप्टर, आपको चैप्टर समझ के पता चल गया होगा, और नहीं पता चला है तो 100% पता चल गया होगा, लेकिन मैं तब भी बता देता हूँ। उनके पास जो मज़ा था, किनके पास था, तो वो हमारे ज़माने यानी कि हमारे ज़माने के बच्चों को क्या मज़ा था कि हम स्कूल में जाके पढ़ते थे, कितने सारे फ्रेंड्स के बीच में पढ़ते थे, बातचीत करते थे, बातचीत बैक बेंचर्स करते थे, लेकिन हम भी करते थे बातचीत। सो हमारे तो मज़े सारे छीन ही गए कोरोना के चक्कर में। सो प्लीज़ आप भी वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगे हो, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई फ्यूचर के बारे में, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम ऐसी आपको मज़ेदार चैप्टर पढ़ाते रहें और आप पढ़ते रहें और टॉप करते रहें। सो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए, और अगर कुछ कमी लगे तो हमें कमेंट में कर दीजिए, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करके बताएंगे। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि आप मानेंगे बात तभी ना बदलेंगे हालात। तो स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू गाइस।